वाली माँ दुर्गा की झांकी में जा रहे हैं। आप में से ऐसा कौन है जो ये बोल करके आया है कि दुर्गा मम्मी की झांकी में जा रहे हैं? जब हम इस दुर्गा को दुर्गा माँ बोलते हैं तो जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसको मम्मी क्यों बोलते हैं? भगवान राम जब वनवास को गए तो माँ कौशल्या से अनुमति लेकर गए, आज्ञा लेकर गए कि माँ मैं वन को जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं बोला कि मम्मी मैं 14 साल के लिए जंगल में जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को क्या बोलते थे? यशोदा। जब हम दुर्गा को दुर्गा माँ बोलते हैं, यशोदा को कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया बोलते हैं, राम जी अपनी माँ को कौशल्या माँ बोलते हैं, माँ लक्ष्मी जिसकी हम पूजा करते हैं, दीपावली पे माँ लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम उसको माँ बोलते हैं, सरस्वती को माँ बोलते हैं, लक्ष्मी को माँ बोलते हैं, पार्वती को माँ बोलते हैं। जब इस दुनिया में जन्म लेने वाले भगवान अपनी माँ को माँ बोलते हैं तो इस माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या दुश्मनी है? किसी को जीते ही मार दिया, मम्मी बोलते हैं। मम्मी मिस्र में जो लोग मर जाते हैं, मिस्र देश में, उन पर पट्टा चढ़ा के प्लास्टर चढ़ाकर उनको रख देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस दुनिया में कभी ना कभी कोई प्रलय आएगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे, यही बचेंगे प्लास्टर के, हम सब मर जाएंगे, ऐसा मानते हैं। तो जिंदा लाश को बोलते हैं मम्मी और हम बोलते हैं मम्मी। तो भैया अपनी माँ को मारना नहीं, उसकी पूजा करना है, उसकी सेवा करना है। इस माँ को ध्यान से देखना। अभी 4 दिन बाद दशहरा आने वाला है, विजयदशमी आने वाला है। इस माँ को एक बार ध्यान से देखना, इसके 8 हाथों को देखना। इस माँ के नारी स्वरूपा जगदम्बा के 8 हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। इसके किसी हाथ में तलवार होगी, कोई हाथ में गदा होगा, किसी में चक्र होगा, तो किसी में धनुष होगा, किसी में बाण होंगे, किसी में कृपाण होंगे, कोई ना कोई शस्त्र अस्त्र त्रिशूल अवश्य होगा। जब ये नारी होकर के अपने हाथों भुजाओं में शस्त्र धारण कर सकती है, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान राम जब अयोध्या छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं, अपने वस्त्र त्याग देते हैं, अपने आभूषण त्याग देते हैं, राजपाट मुकुट त्याग देते हैं, यहाँ अपने वस्त्र त्याग देते हैं, यहाँ तक कि अपने पादुका उतार करके खड़ग धारण कर लेते हैं, लेकिन क्या नहीं त्यागते? अपने कंधे का धनुष और तरकस से लड़ा बाणों का तरकस, धनुष और बाण नहीं त्यागते, क्योंकि उनको पता था कि मैं जहां जाने वाला हूं वहां बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे, निशाचर मिलेंगे, दुराचारी मिलेंगे, पापी मिलेंगे, अत्याचारी मिलेंगे, हताताई मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। इनके वध के लिए मुझे धनुष और बाण की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं। सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र मिलेगा। विष्णु जी के हाथ में चक्र मिलेगा, महादेव जी के हाथ में त्रिशूल मिलेगा, कृष्ण जी के हाथ में चक्र मिलेगा, राम जी के हाथ में धनुष बाण मिलेगा। कोई सा भी ऐसा हमारा देव नहीं, परशुराम जी के हाथ में फरसा मिलेगा। ऐसा कोई भी देव नहीं जिसके हाथ में कोई शस्त्र ना हो। सभी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। जब हमारे देवता शस्त्र धारण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? भैया किसी को मारने के लिए शस्त्र नहीं रखना, अन्याय के लिए शस्त्र नहीं रखना, लूटपाट चोरी के लिए शस्त्र नहीं रखना, लेकिन शस्त्र रखना है। ये ईश्वर हमें बता गया है, ये दुर्गा माँ हमें यहाँ झांकी में बता रही है कि मैंने नारी होकर के 8 हाथों में शस्त्र रखे हैं, तो आप क्यों नहीं रख सकते? जो हमारे 33 कोटि देवी देवता शस्त्र रखते तो हम क्यों नहीं रख सकते? इसलिए आप सब भी अपने अपने घरों पर शस्त्र रखना प्रारंभ करिए। किसके लिए रखिए? इस माँ की प्रतिमा की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, पुजारियों की रक्षा के लिए, इन माँ बेटियों की रक्षा के लिए, इस जमीन की रक्षा के लिए, जमीन जंगल की रक्षा के लिए। कश्मीरी पंडितों के बारे में हमने सुना हुआ, कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म भी हमने देखी होगी, उनका इतिहास पढ़ा हो गया। 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, 6.5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित बेघर हो गए, आज भी शरणार्थी बनकर तंबू में रह रहे। लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले, केसरी खेती करने वाले, अरब खरबपति कमाने वाले, अरबों की संपत्ति अपने पास रखने वाले, सब कुछ इकट्ठा किया, धन दौलत रुपया पैसा सुख सुविधा संसाधन सब एकत्रित किए, लेकिन क्या नहीं रखा? अपने घर की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं रखा। इसलिए आज कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया। आपको कोई आने वाला कल से आपको कोई अपने घरों से न निकाल पाए, इसलिए शस्त्र रखिए। मैं खुले मन से कहता हूं, जिसमें जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार शस्त्र रखिए। यदि आप तलवार खरीद सकते हैं तलवार रखिए, आग्नेय शस्त्र खरीद सकते हैं तो आग्नेय शस्त्र रखिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। सारे शस्त्र रखने का अधिकार आपको है, कानून तौर पर अधिकार रखिए। मैं तो ये मानता हूं कि विधर्मियों से मरने से अच्छा उनको मार करके जाएंगे तो ठीक रहेगा। इसलिए अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करिए। आगामी विजयदशमी को शक्ति पूजन करिए। इतिहास मैं ये नहीं कह रहा, हमारी मन स्मृति बोलती है, विष्णु पुराण बोलता है, राम स्मृति बोलती है,
हमारी वाल्मीकि रामायण बोलती है, तुलसीदास की रामायण बोलती है कि शक्ति पूजन दशहरे के दिन शक्ति का महत्व है। भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण ने दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजन की है, विक्रमादित्य ने शक्ति की पूजन की है, राजा अभिषेक ने शक्ति की पूजन की है, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी ने विजयदशमी के दिन शक्ति की पूजन कीजिए। आप भी अपने अपने घरों में शस्त्र की पूजन कीजिए, शक्ति पूजन करना दशहरे के दिन। और कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। 7 जन्म पुरानी यानी कि 7 पीढ़ी पुरानी टांग पे रखी हुई तलवार को रेतमाल से मत घिसना, नहीं तो उसको उठा लो। एक तलवार चली आ रही है 100 साल पुरानी, उसी को पूछते आ रहे हैं, भैया नई खरीद लो। जितने घर में सदस्य हैं उतनी खरीद लो। घर की संख्या के हिसाब से शस्त्र रखना। यदि हमारे घर में 12 लोग हैं, 13 लोग हैं, 13 शस्त्र रखना। नहीं है सामर्थ्य शस्त्र खरीदने का तो अपने घर के भैयाओं से कहना, पिता से कहना, पुरुषों से कहना कि जाओ नर्सरी में दंड काट लाओ, लट काट लाओ, बांस काट लाओ और उस लट की पूजा करना। लेकिन पूजन अवश्य करना, दंड अवश्य रखना। भैया आपको इसलिए कह रहे हैं कि आने वाला समय सही नहीं है, और समय सही हो चाहे ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारे देवी देवता रखते हैं तो हमें रखने में क्या समस्या है, हमारी माँ रखती है तो हमें देखने में क्या समस्या है। इस माँ की तो आप पूजा कर रहे हो, इसको तलवार दिला दी, इसके 8 हाथों में सच दे दिए। यदि इसको आप मानते हो, उसकी वास्तव में सच्ची पूजा कर रहे हो, ये नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है, शक्ति प्राप्त करने का पर्व है। शक्ति प्राप्त करना है किसके लिए? दुराचार के अंत के लिए, अधर्मियों के अंत के लिए, पापियों के अंत के लिए, दुष्टों के अंत के लिए। संग